अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारे जो किचन के बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो हमें किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती हैं और रमज़ान में तो उनका यूज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये मेरा है तड़का पैन। इससे मैं अपने जो दाल बनाती हूँ उसको मैं तड़का देती हूँ और सिर्फ तड़का ही नहीं देती, इसमें मैं एग भी बना लेती हूँ। ये इतना लाइट वेट है और इसकी जो नीचे की सरफेस है वो इतनी स्मूथ है और ये इतना क्यूट सा, इतना छोटा सा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो इसको मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ किसी भी अपनी कुकिंग में। तो देखिए, मैंने अगर तड़का लगाना हो या फिर एग बनाना हो तो मैं इसको इजीली यूज़ कर सकती हूँ। ये छोटे वाले पैन जो होता है ना, बहुत रीज़नेबल मिल जाते हैं 300 to 400 में। तो ज़्यादा बड़े बर्तन जब हम यूज़ करते हैं तो वो हैवी भी होते हैं और उसको धोना भी ज़्यादा हमारे लिए टफ़ होता है। लाइक दिस, जो मैं ये देसी घी लेती हूँ, जिसमें ये देसी घी आता है, तो ये मेरे पास खाली होते हैं। तो ये फुल एलुमिनियम के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप जो चीज़ भी रखेंगे, लाइक दलिया, चने की दाल, चने, जो भी आप अपनी दालें रखेंगे ना, उनमें बग्स नहीं पड़ेंगे। तो ये मेरे पास दूध वाला डब्बा है। ये फुल स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि इसमें अगर आप 3 से 4, क्या मैं कहती हूँ 5 साल भी आप अपनी दालें रख लेना तो वो बग्स फ्री रहेंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें हम लेते हैं तो उसी तरह ये जार भी फ्री हो जाते हैं, तो इसमें भी चीज़ें बहुत सिक्योर रहती हैं, बग्स फ्री रहती हैं। न्यूटेला वाले जार सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं क्योंकि बहुत वाइड होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत क्वांटिटी में आ जाती हैं। तो शीशे में और जो स्टेनलेस स्टील के जार होते हैं ना, इसमें बग्स फ्री रहती हैं चीज़ें, इनमें बग्स नहीं लगता। तो अगर आप लोगों के घर भी इस तरह की चीज़ें हों, इस तरह के डब्बे हों, बॉक्सेस हों, तो उनको फेंका ना करें, उनको रीयूज़ किया करें ताकि आपकी चीज़ें भी बग्स फ्री रहें और आपको बाज़ार से भी परचेज़ करने की ज़रूरत ना हो। ये ऑरिगेनो के छोटी सी डब्बी है जिसमें मैंने चाट मसाला और इलायचियाँ डाली हुई हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत क्यूट लगती हैं जब आप इनको वॉश करके रीयूज़ करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही रीयूज़ किया हुआ है, तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करेंगे तो आप लोगों का बजट फ्री रहेगा। अच्छा, इसी तरह मेरे पास ये 5 लीटर का कूलर डिस्पेंसर है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें 2 लिड लगे होते हैं, जिसकी वजह से पानी अगर मैं गर्म डालूँ, वार्म वाटर डालूँ, तो वो वार्म रहता है पूरा दिन, 24 आवर जो है ना वो गर्म रहेगा। अगर मैं ठंडा पानी डालूँ तो वो ठंडा रहेगा। मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ अपने फ़िल्टर प्लांट से, इसमें पानी इनलेट करती हूँ और उसके बाद मैं इसको अपनी जगह पे वापस प्लेस कर देती हूँ। बहुत लाइट वेट है, हैवी भी नहीं है और इसके ये देखिए 2 लिड है। तो मुझे वाटर डिस्पेंसर जो इलेक्ट्रिक होता है उसको लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं पानी का कूलर ना उठा सकूँ तो फिर मैं कैन से पानी भर के भी इसके अंदर डाल देती हूँ और बच्चों की स्कूल की वाटर बॉटल्स भी मैं यहीं से भर लेती हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पानी जो हम ठंडा मैं इसमें डालती हूँ तो वो ठंडा ज़्यादा देर रहता है और जब गर्म डालती हूँ तो गर्म ज़्यादा देर रहता है। डेली मैं इसको वॉश नहीं करती, मैं इसको वीक में वॉश करती हूँ, लेकिन जो इसके लिड है मैं उनको डेली वॉश कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे पानी का हाफ़ गिलास रख देते हैं तो पानी के ड्रॉप्स जो है ना वो गिरे रहते हैं, तो जिसकी वजह से इसके लिड में डेली वॉश कर देती हूँ। ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है, तो अगर आप लोग भी ले लें तो इलेक्ट्रिक वाटर डिस्पेंसर को लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है मेरा ये वाटर फ़िल्टर प्लांट, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसका यूज़ जो है ना वो मेरे किचन में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसको मैं जब भी ऑन करती हूँ ना तो 10 मिनट्स ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ, जितनी देर में इसका पानी जो है ना वो फ़िल्टर हो जाता है। उसके बाद मेरे पास ये जो छोटी वाइट वाली केन्स हैं, इनको मैं भर के रख देती हूँ ताकि कभी भी मुझे खाना बनाने वक्त आटा गूंथते हुए या फिर बच्चों की वाटर बॉटल्स भी अगर कूलर में पानी ख़त्म हो जाए तो मैं ये एक्स्ट्रा भर के रख देती हूँ ताकि मेरे काम में आसानी आ जाए। और मैं इसका पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इससे हमारा काफ़ी बजट जो है ना वो सेफ़ हुआ है, वरना हमारा पानी जो है ना अब मंथली 4 से 5 हज़ार का पानी बाहर से आ जाता था। बस इन 2 केन्स को भर के रख देती हूँ जो मुश्किल टाइम में मेरे काम आ जाती हैं। तो अभी मैं फ़िल्टर ऑफ़ कर दूँगी। अच्छा, मेरे पास ये 3 कटर्स हैं जिनका रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आलू को कट करने में, कैरेट्स कट करने में, वेजिटेबल्स कट करने में।
तो 3 कटर्स हैं, तो इनका अपना अपना अलग अलग यूज़ है। तो जो सबसे छोटे इससे जो है ना, मैं हमेशा गार्लिक को चॉप करती हूँ, और जो सेंटर वाला है इससे मैं कैरेट्स को चॉप करती हूँ। कोई भी वेजिटेबल हो, आप कैबेज को चॉप कर सकते हैं, बेल पेपर, शिमला मिर्च को चॉप कर सकती हैं। तो इसका बहुत लाइट वेट है, जो आपको वेजिटेबल चॉप करने में आसानी देगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो आप इसी का यूज़ कर सकती हैं। लाइक दिस, जो ये बड़े वाला चॉपर है, इससे पोटैटो जो है ना वो इतने इजी कट होते हैं। और अगर आपने बच्चों के लिए कर्ली फ्राइज़ बनानी है तो वो फ्राइज़ भी कर्ल में बन जाती हैं, जैसे बाज़ार से मिलती है ना कर्ल वाली फ्राइज़। तो ये उस तरह भी कट कर देता है। और रमज़ान में जब हमने आलू की कटिंग करनी हो तो इतना, ये देखें, आराम से हाथ चल रहा है, और इसको 1 ही मिनट में बहुत सारे आलू जो है ना वो पतले पतले कट हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। देखिए कितने बारीक और एक ही शेप में कट हुए हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल है मेरे किचन का। ये तीनों टूल्स जो है ना बहुत रीज़नेबल हैं। ये तकरीबन आपको तीनों जो है ना वो 400 या फिर 500 में बाज़ार से मिल जाएंगे। इसी तरह ये किचन की क्वींस होती हैं, ये हर किसी के किचन में होती हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये वाला जो छोटा है ना ऑरेंज कलर का गार्लिक चॉपर, इसको मैंने लास्ट टाइम दराज से मंगवाया है, लेकिन मैंने इसका अभी तक यूज़ बहुत कम किया है। तो इसका मैं आपको बताऊंगी, इसको कोई सिलबट्टा कहता है, कोई डोरी कहता है। तो इसका ये होता है कि जितनी भी आप डीप डोरी लेंगे ना, तो उसका ये फ़ायदा होता है, जब भी आप अपने इस तरह के खड़े स्पाइसेस जो होते हैं उनको जब आप पीसेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा कम डीप सरफेस वाली जितनी भी आप लोग डोरी यूज़ करेंगे ना, चाहे जितनी भी वो छोटी हो, लाइट वेट हो, लेकिन उसका ये नुकसान होता है, जो हमारे ये खड़े मसाले होते हैं, सूखा धनिया हो गया, इलायचियाँ वगैरह, जब हम उनको कूटते हैं ना तो वो बाहर निकल आते हैं। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, जिसकी सरफेस डीप हो वो डोरी यूज़ करें, जिसकी सरफेस डीप ना हो तो उसको आप यूज़ ना करें, क्योंकि इससे जो है ना हमारा किचन मैसी भी हो सकता है, और इससे हमारा काम जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छा, ये इस तरह मैंने एक और टूल मंगवाया है जो कॉफ़ी बीटर होता है। तो मैं सोच रही थी इसका जो यूज़ है ना वो मैं जब केक बनाऊँगी तो उसमें यूज़ करूँगी, लेकिन इसका यूज़ मुझे उसमें बिल्कुल भी सही नहीं लगा था। ये दराज वाले शो तो करते हैं कि हमारा ये जो बीटर है ना ये बहुत अच्छा बीट करता है, आप कॉफ़ी बीट करें, आप मिल्क बीट करें, लेकिन इससे कॉफ़ी बीट हो सकती है जस्ट फॉर 1 कप, ये यूज़ होता है। अदरवाइज़ आप इससे मिल्क और केक का बैटर जो है वो बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकते। तो मेरे पास ये स्टेनलेस स्टील का एक और बीटर है, जिसको हम ऊपर से पुश करते हैं, और ये हमारा जो केक का बैटर हो, चाहे मिल्क हो, चाहे कॉफ़ी हो, तो ये इजीली जो है ना वो बीट कर सकता है। तो सबसे पहले मेरे पास ये ग्रीन वाला था। तो अब हम देखते हैं तीनों का यूज़। देखिए मेरे पास ये क्रीम थी, और मैंने इसको अपने न्यू टूल से बीट किया है, लेकिन इससे बिल्कुल भी अच्छे तरह से बीट नहीं हो रहा, मुझे बार बार मुश्किल हो रही है। तो लेकिन ये जो हमारा स्टेनलेस स्टील का बीटर है, तो इससे जितना भी बैटर में चीज़ें डाल दूँ ना, तो इतना अच्छा बैटर रेडी हो जाता है जितना इलेक्ट्रिक बीटर से होता है। इसी तरह अगर एग बीट करना हो उसके लिए भी ये स्टेनलेस स्टील का जो बीटर है ये भी बहुत गुड है। तो ये जस्ट जो है ना 300 का मिला था मुझे, और जो मैंने वो इलेक्ट्रिक बीटर लिया है वो मुझे 500 का पड़ा है। प्राइस ज़्यादा है लेकिन उसका काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके किचन में इस तरह का नहीं है तो आप उसको ले लें, अगर है तो आप उसको यूज़ करें। ये भी अच्छा होता है, लेकिन इससे इतना ज़्यादा काम आसान नहीं होता, हाथ भी थक जाता है। इससे मेरा काम बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ, ये बस नाम का ही है। तो मुझे इससे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मेरा जो स्टेनलेस स्टील का बीटर है ये सबसे बेस्ट एंड गुड है। इसी तरह मेरे किचन की जो सबसे मेरी फेवरेट रैक है ना वो ये प्लास्टिक का वाइट कलर का रैक है। मेरे पास स्टील का भी रैक था, लेकिन स्टील का रैक लेने का ये नुकसान होता है कि कुछ दिनों बाद उनको जिंक लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो ख़राब हो जाते हैं। ये वॉशेबल भी है और बहुत लाइट वेट है। इसमें मेरी प्लेट्स, स्पून्स, छोटी प्लेट्स और बाउल वगैरह आसानी से इसमें मैं रख सकती हूँ। और ये किचन की ब्यूटी को इसने एनहेंस किया हुआ है, और इतनी प्यारी लुक है और ख़राब भी नहीं होता। तो ये मेरी किचन का सबसे मोस्ट फेवरेट मेरा जो है ना ये टूल है। तो इसी को देखते ही मैंने एक और अपना छोटा रैक भी ऑर्डर किया था दराज से, जो मैंने आपको बताया था। बट ये वाइट में तो है, बट ये मेटल का बना हुआ है। इसमें भी मेरी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत आसानी हो गई है मुझे इसको लेके, और ये बहुत क्यूट है। तो ये भी बहुत अच्छा है। इसका लिंक जो है ना वो मैं आपको ऐड कर दूँगी। देखिए सबसे पहले मेरा जो टॉप था, किचन टॉप, वो इस तरह होता था सिंपल। मेरे पास एक शीशे की प्लेट थी जिस पे मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई थी।
बट उसको हटा के मैंने ये रैक लिया है और इसमें अब सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। और इतना लाइट वेट है, इसको फ़ौरन से मैं हटा के बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ और सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी जल्दी से साफ़ सुथरी हो जाती हैं। इसने भी मेरी किचन की ब्यूटी को एनहेंस किया हुआ है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो अगर किसी ने लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूँगी, तो आप लोग ले लेना। लाइक दिस, ये मेरे पास एक स्टेनर है जिसके 2 हैंडल बने हुए हैं और एक पीछे से बड़ा हैंडल है वुड वाला। तो इसका इतना यूज़ है ना मेरे किचन में, मैं आपको बताऊं, जब मैंने देसी घी बनाना हो, मैंने बटर स्टेन करना हो देसी घी बनाने के लिए, तो बटर का पानी जो है ना वो उसको ड्राई करना ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें बहुत डीपली जो है ना वाटर अच्छे से स्टेन हो जाता है, मिल्क जो है वो अच्छे से स्टेन हो जाता है और एक एक कतरा जो है ना वो देखें निकल जाता है। दूध का हो, पानी का हो, अगर मैंने इसमें चिकन या फिर कीमा वॉश करना हो वो भी अच्छे से वॉश हो जाता है। देखिए, जब मैंने इसमें कीमा वॉश करना हो या मटन चिकन, तो इसको मैं आराम से इसके हैंडल के साथ अपने सिंक के ऊपर होल्ड कर देती हूँ, गिरती भी नहीं है ये स्टेनर, और इससे मेरा बहुत काम आसान हो जाता है। और ये वॉशेबल है, इजीली वॉशेबल है। जैसे ही इसके ऊपर पानी डालते हैं, इसके जितने बारीक से होल हैं उसमें से आराम से पानी निकल जाता है और ये आसानी से वॉश होके ड्राई हो जाती है। तो ये मेरी किचन की बहुत काम में आने वाली बहुत यूज़फुल टूल है। अगर किसी के पास नहीं है तो रमज़ान में ले लें, क्योंकि जब हमने फ़ालसे का शरबत बनाना हो तो उसके लिए इसका यूज़ जो है ना वो सबसे बेस्ट है। अच्छा जी, रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होते हैं ग्लास और जग, और मुझे ये सेल में मिला है एक जग और उसमें जो है ना वो ग्लास 12 ग्लास मिले हैं। हालांकि मोस्टली जो क्या होता है कि एक जग के साथ 6 गिलासों का सेट मिलता है, लेकिन मुझे इसके साथ 12 गिलास मिले हैं। लेकिन मैंने 12 जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट डिज़ाइन में लिए हैं, क्योंकि सेम सेम जो है ना वो फिर उससे बंदा बोर हो जाता है। और जहाँ बच्चे जिस घर में हो ना, तो उस घर में गिलास जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं रहते, इसलिए मैंने ये अच्छी क्वालिटी में लिए हैं। देखिए, मैंने कुछ एक सेट जो है ना वो छोटे में लिया है, छोटा साइज़ है, और एक सेट जो है ना वो बिल्कुल मीडियम है। और इसका जग भी बहुत अच्छा है और उसके जग के ऊपर लिड भी है। तो रमज़ान में जब हमने शरबत वगैरह बनाना हो, शेक पीना हो, और अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और सबसे मेन जो है ना वो हमने रमज़ान में दही जमानी होती है अपने घर में, तो उसके लिए मुझे 1 kg का एक मिट्टी का डोंगा चाहिए था। तो ये मिट्टी का एक बाउल है जिसका लिड भी है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब आप इसमें दही जमाते हैं ना तो उसकी ऊपर जो है ना पानी अक्सर आ जाता है, लेकिन जब आप इस तरह इसके अंदर दही जमाएंगे तो इसके अंदर देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है ना वो दही जम जाती है। और इसको मैं होल नाइट के लिए छोड़ देती हूँ काउंटर पे, और मेरी बहुत अच्छी परफेक्ट दही इसमें बन जाती है। तो ये भी मेरे किचन के लिए बहुत बेस्ट है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप भी जल्दी से ले लें इसको। तो ये हर शॉप पे अवेलेबल होती है। इसी तरह मैंने किचन टॉवल जो है ना वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। एक दो मैंने न्यू भी लिए हैं, तो उनको मैं कहाँ रखती हूँ, मेरे पास कोई दराज वगैरह नहीं है, तो बस इनको मैं एक पैकेट में फ़ोल्ड करके रख दूँगी, जिससे ये है कि ये रमज़ान में मेरे यूज़ आएंगे। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर मैसेज करके बताना, कमेंट्स करके बताना। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खुशी होती है। और लास्ट वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। तो रमज़ान की जो डेकोरेशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारे रमज़ान की डेकोरेशन की आएगी। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।